गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपन बहुपद के बारे में क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में। बहुपद अपना टॉपिक चल रहा था, अपने 2 पदों वाले क्वेश्चन भी किए थे। आज अपन 3 पदों वाले क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कि जब 3 पद होते हैं, 3 पदों में 3 पदों को 4 पदों में कन्वर्ट करते हैं। वो पूरी प्रोसेस आपको बेसिक में अच्छे से समझाई गई थी। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो 3 पदों वाला कोई क्वेश्चन करते हैं। अपने एक क्लास में एक जब बेसिक पढ़ाया था तो पहला क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था। चलो एक और भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये अपन ने क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन अपन ने ले लिया। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्रम से लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले इसे क्रम से लिखना पड़ेगा। क्रम से कैसे? देखो 6x स्क्वायर, ये सबसे पहले पावर 2 है। इसके बाद में देखो ये बीच में अचर आ रहा है तो इस अचर को हम लास्ट में लिखेंगे। 2 के बाद में देखो बढ़ते क्रम में लिखते हैं। पहले अचर आता है, फिर पावर 1, फिर पावर 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में चली जाती हैं। तो ये माइनस का 7x हो गया, माइनस का 7x, और ये 3 है, ये भी माइनस का है तो ये हो गया माइनस का 3। अब देखो पावर 2 है, फिर पावर 1 है और फिर अचर राशि आ गई। समझ गए? अब देखो 3, मैंने आपको बताया था कि जब 3 पद यदि हमें देता है तो उसके शून्य या टुकड़े या गुणनखंड करते हैं। बहुपद में तो अपन गुणनखंड बोल नहीं सकते हैं, बहुपद में शून्य की बोलते हैं। हालांकि है x का मान ही, लेकिन उसे बोलते हैं हम शून्यक है। तो देखो 3 पदों को हमें कितने पदों में कन्वर्ट करना होता है? 4 पदों में। मैंने बताया था कि जो x स्क्वायर, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर हो गया, माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 3। इन 2 पदों को, जो अचर है और जो x की पावर 2 है, इन दोनों पदों को अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अब जिसकी पावर 1 है, जो चर राशि है उसकी पावर 1 है, हम उसके टुकड़े करते हैं। इसका मतलब टुकड़े हमें माइनस के 7x निशान सहित माइनस के 7x के टुकड़े करने हैं। तो देखो टुकड़े करने का मैंने क्रम आपको बताया था कि एक तो जोड़ और बाकी के लिए, प्लस और माइनस के लिए, और एक गुणा के लिए। कि अपने को यदि जो टुकड़े करेंगे, एक पद को जो 2 पदों में बदलेंगे तो जो 2 पद प्राप्त हों उनको यदि हम जोड़ें या घटाएं तो हमारा क्या आना चाहिए? माइनस का 7 आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। अर्थात x का गुणांक, x का गुणांक ये आना चाहिए। ये आज इसी क्वेश्चन के लिए लागू नहीं है बेटा, ये हमेशा हर क्वेश्चन के लिए लागू है कि यदि हमें जो बीच वाला पद है, अर्थात जरूरी नहीं बीच वाला पद, देखो इसमें तो ये बीच वाला अक्षर था तो अपन बीच वाला पद नहीं बोल सकते हैं। जिसकी पावर 1 हो, जिस चर की पावर 1 हो उसके टुकड़े करते हैं। तो जो टुकड़े करेंगे तो उनको यदि जो 2 टुकड़े हमें प्राप्त होंगे उनको यदि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो x का गुणांक आना चाहिए। और उनको यदि गुणा करें 2 पदों को तो क्या आना चाहिए? अचर, अचर गुणा x स्क्वायर का गुणांक, ये आना चाहिए बेटा। तो देखो इसमें तो x का गुणांक जोड़ें या घटाएं तो हमें चाहिए माइनस का 7, और हमें यदि गुणा करें तो एक तो अचर, बोला अचर का मान कितना है? अचर का मान है माइनस का 3, तो माइनस 3 गुणा x स्क्वायर का गुणांक। बेटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है? x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो हम लिखेंगे 6। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिये 18, किसका हो गया? माइनस का। 6 तिये 18 किसका? माइनस का प्राप्त हो गया। अब आपको ये देखना है कि ऐसे टुकड़े करो कि जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 7 प्राप्त हो, और जिन्हें गुणा करें तो माइनस का 18 प्राप्त हो। तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी कि आप 1 से स्टार्ट हो जाओ। तो देखते हैं अपन कैसे करते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले एक गुणा वाली प्रक्रिया, ये कंडीशन अपन लागू करेंगे कि 1 को किससे गुणा करें कि हमें कितना प्राप्त हो? 18। तो 18 से गुणा करेंगे तो 18 एकम 18 तो हो गया, लेकिन ये ऊपर वाली ये कंडीशन भी दोनों सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो देखो 18 में 1 जोड़ें तो हमें 7 नहीं प्राप्त होगा, और 18 से 1 कम करें तो भी हमें 7 नहीं प्राप्त होगा। तो ये चीज़ लागू नहीं होगी हमारी।
ये चीज़ गलत हो गई। उसके बाद में 1 के बाद में हम 2 से लेंगे। 2 को किससे गुणा करें कि हमें 18 प्राप्त हो। एक बार प्लस और माइनस ये बाद की बात है, एक बार सिर्फ संख्या प्राप्त करो। 2 को किससे गुणा करेंगे 18 प्राप्त हो, 2 को गुणा करेंगे 9 से, 9 दूनी 18, 18 आ गया। अब देखो 9 में 2 जोड़ो, 9 और 2 कितना हो गया 11। क्या हमें 11 चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। देखो 9 में से 2 कम करो बेटा, यदि 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना आता है 7। अरे आ गया 7। देखो 9 को 2 से आपने गुणा किया तो आ गया 18, और 9 में से आपने 2 कम किया तो कितना आ गया 7। बोलो संख्या प्राप्त हुई या नहीं हुई। अब बात रही निशान की कि इसमें हमें माइनस का 18 चाहिए और इसमें हमें माइनस का 7 चाहिए। तो देखो दोनों संख्याएं माइनस की, भाई गुणा करें तब भी माइनस चाहिए और जोड़ और बाकी करें तब भी हमें माइनस चाहिए। तो प्लस माइनस में माइनस कब आता है कि किसी भी संख्या का यदि अपन सॉल्यूशन, इसका मतलब देखो टुकड़े तो होंगे 2 और 9, ये तो बात निश्चित हो गई। अब 2 प्लस का लें या 9 प्लस का लें ये डिपेंड करेगा। तो देखो हमें जोड़ और बाकी में क्या चाहिए 7, तो हमारा 7 आ रहा है, ये 7 आ गया कि 9 में से 2 कम करें तो 7 आएगा। लेकिन चाहिए माइनस का, ये 7 हमें किसका चाहिए, ये 7 हमें माइनस का चाहिए। तो माइनस का 7 बेटा कब प्राप्त होगा, जब संख्या किसकी बड़ी हो, माइनस की संख्या बड़ी हो। और 2 किसका हो गया, प्लस का। अब देखो 9 में से 2 कम करेंगे आएगा 7, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या, माइनस की बड़ी है, तो आंसर आ गया माइनस। समझ में आ गया। अब देखो इसका मतलब इसके टुकड़े, ये तो प्लस माइनस वाले हो गए, गुणा में 2 तो हो गया प्लस का गुणा, और 9 हो गया किसका, माइनस का, ये हो गया। तो देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। चेक करो अपना सही है गलत है। ये -7 और ये माइनस का 18। बोलो समझ में आ गया। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसके टुकड़े, एक बार देखो टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े हो गए प्लस का 2 माइनस का 9, इसके टुकड़े हो गए प्लस का 2। अब देखो साथ में अक्स है तो अक्स ले लेंगे, प्लस का 2 अक्स और माइनस का 9 अक्स, प्लस का 2 अक्स और माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया 9 अक्स और -3 ऐसा। बोलो 3 पदों को अपने 4 में बदल दिया। 4 में बदलते ही पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में कॉमन, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो ये जरूरी नहीं है पहले 2 में, जरूरी नहीं है ये 9 भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, 2 लास्ट में लिख सकते हो, एक ही बात है। इसमें 6 है लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 है, तो एक तो आ गया 2, यहाँ पे अक्स, यहाँ पे अक्स, एक अक्स आ गया बाहर। तो 2 का पहाड़ा बोलो 6 से ज़्यादा न जाए, तो 2 3 6, एक तो हो गया अंदर 3, अक्स की पावर 2 है, एक बाहर आ गई, एक रह गई अंदर, प्लस ये 2 है, ये बाहर आ गया, ये अक्स है, ये भी बाहर आ गया, तो ये पूरा का पूरा मैटर ही बाहर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0। नहीं बेटा गलत बात, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो मान 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यदि कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे 2 अक्स ऐसा का ऐसा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 अक्स को जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 अक्स से कम क्या हो जाएगा 2 अक्स। ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस अपने बाहर ले लिया। इसमें 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 जरूर है, तो आपने 3 बाहर ले लिया। तो 3 3 3 हो गया 9, तो 3 आ गया अंदर, अक्स यहाँ पे अक्स कॉमन नहीं है तो अक्स का आ गया अक्स। ये माइनस था लेकिन माइनस तो बाहर आ गया, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये 3 है, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया 1। मैंने बेटा आपको बताया था कि जब 3 पद हों तो 3 पदों को, ये थे 3 पद, 3 पदों को अपन कितने पदों में कन्वर्ट करते हैं, 3 पदों को हम कन्वर्ट करते हैं कितने पदों में, 4 पदों में। कितने पदों में, 4 पदों में बदलते हैं। 4 में फिर पहले 2 में कॉमन, लास्ट के 2 में कॉमन, इस प्रकार से हमारे पास कितने पद प्राप्त होते हैं, 2 पद प्राप्त हो जाते हैं, 2 पद। अब 2 पद प्राप्त होने के बाद में फिर हमारे पास कॉमन आएगा, हमारे पास दोबारा कॉमन आता है। अब कॉमन क्या आता है, हमेशा याद रखने योग्य बिंदु है, कॉमन जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो हमेशा कॉमन आएगा। इसमें ब्रैकेट में क्या है 3x + 1। देखो बेटा ये 3x + 1 इस पहले पार्ट में भी है और दूसरे में भी है, तो ये 3x + 1 ये बाहर आ गया, तो अंदर ये पूरा का पूरा मीटर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2x माइनस माइनस, ये 3x + 1 ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अंदर क्या है 3, ये आ गया।
अब एक बार पहले के बराबर 0, एक बार दूसरे के बराबर 0 लेंगे। पहले के बराबर 0 देखो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये एक इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो x बराबर -1, ये 3 इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, ये एक तो x की वैल्यू ये प्राप्त होगी। एक दूसरा है कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो अपन लेंगे कि 2x बराबर, ये 3 इधर प्लस का उधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 3/2। ये हमारा अल्फा बराबर, एक तो अल्फा का मान आ गया माइनस का 1/3, और एक जो बीटा है ये बीटा का मान आ गया 3/2, ये बीटा का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 3/2। अब अल्फा और बीटा, उसके बाद में शून्यकों का योग जांच करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जांच में वही है, एक बार इधर इन दोनों को जोड़ दो, उधर शून्यकों के योग में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, b का और a का, ये a b c के मान आप यहां से प्राप्त करोगे। a का मान 6, b का मान 3 नहीं है बेटा, b का मान है -7 और c का मान है -3, और शून्यकों का गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, तो इसमें c का मान क्या है -3 और a का मान लगा दो 6, आपके आंसर आ जाएंगे। नहीं है तो आप इसको जो अपना ऐप है उस पर आप मैसेज करके अपने हमें बता सकते हो कि जो हमें नहीं आया वो। धन्यवाद, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे।